जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी, तो ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 16 मार्च को जिस भी स्टूडेंट का पेपर है दोस्तों, वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देकर जाइएगा। एक दिन बचा हुआ आप लोगों के पास। इस वीडियो में आपके लिए टॉप 70 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ 2025 और 26 के दोस्तों। ठीक है, अगर आपको भी दोस्तों ये 6 से 7 नंबर कवर करने हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड कर लेने हैं। हाल में ही किस भारतीय योजना के 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो सही जवाब हो जाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ऑप्शन नंबर डी को लॉक। जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, हाल में ही ऑपरेशन शिव शक्ति कहां पर चलाया गया? ये एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। चलिए अब जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, या आपका एग्जाम किस डेट में और किस शिफ्ट में, ये आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल मुझे आप लोग ये बताइए, ऑपरेशन शिव शक्ति तो ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। हाल में ही 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, देखो कम समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन करना दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास। ठीक है, तो इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है बिना स्किप किया हर एक क्वेश्चन को। हाल में ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? बताइए इसका आंसर। तो ये खिताब जीता मेरे भाई मनिका विश्वकर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हाल में ही डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। देखो 70 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करने ही करने, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेके आया हूं जिनको पढ़ना है और वहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इसीलिए सही जवाब हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछेगा आपसे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। क्या आप लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हो क्या? बताइए, ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हो क्या? बताइए, क्या आप बी ऑप्शन टिक कर रहे हो? भाई गलत है, इसलिए मैंने टिक किया है, इसीलिए मैंने टिक किया है ये बी वाला ऑप्शन। देखते कितने ऑप्शन बी वाला टिक करते हैं। गलत है ये वाला, बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जेनिक सिनर आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बात करी गई है पुरुष की। अब मैं यहीं पर दोस्तों आपको महिला, अगर यहीं पे अगर आपको ऐसा पूछ ले, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, महिला एकल का, तो आपको नाम याद रखना, मेडिसिन किज। क्या ध्यान रखोगे? मेडिसिन किज, मेडिसिन किज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब कि मैं गलत ऑप्शन टिक करूंगा तो भी आप गलत ऑप्शन ही मान लोगे भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट ने टिक किया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मैंने बी ऑप्शन टिक किया, देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ए ऑप्शन आपको टिक करना है, जेनिक सिनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो इसका उद्घाटन किया है मेरे भाई मनसुख मंडाविया ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया है? यह भी एक शानदार क्वेश्चन है। देखो आज की क्लास में मैंने दोस्तों क्वेश्चन वही रखे जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वही सेलेक्टेड क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। चलिए बताइए, सही आंसर आएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों 8 बजे आपके लिए दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 23 आएगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 8 बजे वाली क्लास अटेंड करना। ठीक है, आज 7 बजे वाली क्लास दोस्तों मैं तो रीडिंग की रहती है, लेकिन आज मैं दोस्तों उसकी जगह आज करंट अफेयर की क्लास लेके आऊँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कह रहे हैं सर एक दिन पहले करंट अफेयर का रिवीजन भी करवा दो, तो उनकी हर डिमांड को पूरा करना हमारा काम है दोस्तों। निम्न में से किस पैरा एथलीट को जनवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मार्च 2025 में म्यांमार में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा कौन सा भूकंप बचाव ऑपरेशन शुरू किया? देखो ये ऑपरेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले ही आपको ही दे। चलिए फिलहाल ये ऑपरेशन बताइए, शानदार क्वेश्चन है भाई। आंसर आएगा ऑपरेशन नाग, ए विल बी द राइट आंसर। 2025 में निम्न में से किस टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट में मानव जजों की व्यवस्था को समाप्त कर लाइव इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग का उपयोग किया गया है? बताएंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आएगा
विबलेडन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2025 के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन चुने मैंने, ठीक है। निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को जनवरी 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएं। सही जवाब हो जाएगा सलीमा टेटे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई? देखो योजनाओं से जो स्कीम वाला टॉपिक है वहां से भी क्वेश्चन आएगा। सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस बॉलीवुड अभिनेता ने 2025 में फिल्म दुनियादारी के साथ अपनी वापसी की घोषणा की है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। सही जवाब हो जाएगा गोविंदा, ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2025 में भारत ने किस निम्न में से किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोजित किया है? डबल स्टार लगा लो। चलिए बताइए इसका आंसर। सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। भाई ज़्यादा इस सेशन को शेयर करो अपने हर एक स्टूडेंट मित्रों तक दोस्तों, ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए करंट अफेयर का। 2025 में विमोचित पुस्तक टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। टिम विगमोर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए दोस्तों। हाल में ही कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पे पुरस्कार आएगा, राष्ट्रपति पुरस्कार। चलिए बताइए, राष्ट्रपति पुरस्कार से कितने लोगों को, कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप कहोगे 99, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने निम्न में से किस प्रतीक के सबसे बड़े मानव निर्माण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों? चलिए बताइए इसका आंसर। सही जवाब हो जाएगा अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा आदेश आधिकारिक तौर पर नाटो गठबंधन के 32वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आएगा अरुण मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? चलिए बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई सिक्किम राज्य दोस्तों। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताइए, वो संविधान का कौन सा अमेंडमेंट है, वो संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? एक बार देखते कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। इससे यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए बताइए कौन दे सकता है उसका आंसर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया भारत पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखो गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह। एक क्वेश्चन तो यहां पर कवर हुआ। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया भारत पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे चुनिंदा और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा सीबीआई, क्योंकि आरडीआर नाबार्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, डीआरडीओ का है नहीं, ठीक है, आरबीआई नहीं, तो सीबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पर्यावरण 2025 से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर आएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? डबल नहीं 3 स्टार लगाओ इस पे, तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नहीं 5 लगा लो आप तो। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलो भाई आंसर दो। 2025 टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भूकंप राहत था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस निकाय, दोस्तों यहाँ पे किस निकाय लिखना है, निम्न में से किस निकाय ने वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए यूपीआई पायलट लागू किया है? बताइए इसका आंसर। कौन कौन जवाब देगा इसका आंसर? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने हाल में ही बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए
यूरोप क्लीपर मिशन लॉन्च किया है? चलिए बताइए इसका जवाब क्या होने वाला कमेंट बॉक्स में। सही जवाब हो जाएगा नासा। ऑप्शन नंबर बी को जितने भी लॉक करें जवाब बिल्कुल सही है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों ए ऑप्शन टिक करें नहीं होगा जवाब, बी ऑप्शन टिक करें नहीं होगा जवाब, सी ऑप्शन टिक करें नहीं होगा जवाब, बिल्कुल जवाब होगा डी, विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले सही हैं। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों देखो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, देखो आरबीआई के यहाँ पे 26वें गवर्नर का नाम याद कर लो। आरबीआई के जो 26वें गवर्नर हैं उनका नाम याद कर लो, एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या टिक करना है? संजय मल्होत्रा, यहां पर लिख लो संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा। आज मैं ज्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आपसे पूछा दोस्तों कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, चलिए बताइए। तो सही जवाब आएगा उषा जानकी रमन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये जो संजय मल्होत्रा है ना आरबीआई के 26वें गवर्नर, इन्होंने किसकी जगह ली थी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना आरबीआई के जो 25वें गवर्नर थे ना शक्तिकांत दास, उन्हीं की जगह ली थी इन्होंने, जो 26वें गवर्नर बने संजय मल्होत्रा। ठीक है, विश्व एड्स दिवस का केंद्रीय विषय क्या था दोस्तों? आपसे विषय पूछा दोस्तों, विषय, और आप देख सकते हैं एड्स दिवस 1 दिसंबर 2025 को मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका विषय क्या था? इसका विषय था समानता और जागरूकता पैदा करना। ऑप्शन नंबर सी जितने भी विद्यार्थी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसने जीता दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी। देखो अभी तक मैंने नहीं कहा, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लो। जितने भी स्टूडेंट वीडियो क्लास देख रहे हैं आप सभी से निवेदन है भाई, बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, इतना तो आप कर ही सकते मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? चलिए बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया दोस्तों बिहार राज्य में। दोस्तों क्या बिहार राज्य? ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेना है। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? यह भी शानदार क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बता सकते हैं? कनाडा अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव को समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बताइए दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो सुप्रीम कोर्ट, अब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आप ही से। जी हाँ दोस्तों, आपसे ही पूछ रहा हूं, आप मुझे ये बताइए ये जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसको ये दोस्तों किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो बता सकते हैं? देखो साथ में मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा ना, तो आपकी थोड़ी तैयारी भी होती रहेगी दोस्तों। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले मेरे कितने वीर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कमेंट में आंसर कर रहे हैं। तो प्लीज जरूर बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करता है? चलो मैं हिंट देता हूँ, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। चलो बताइए किस आर्टिकल के तहत। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, बाल यौन शोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 36, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? यह भी शानदार क्वेश्चन है। कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में? आज पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है करंट अफेयर की, क्या आप लोग क्वेश्चन सही करने के लायक हैं या नहीं है। तो आपको आज की क्लास से पता चलेगा भाई, मेहनत बताएगी दोस्तों। इतने दिन से आप मेहनत करें दोस्तों, वो आज की क्लास बताएगी। ठीक है, क्योंकि हर मॉडल पेपर में मैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों चेन्नई टिक कर लें, तमिलनाडु चेन्नई, तो उसका जवाब बिल्कुल सही है। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ये एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों मिचेल स्टार्क टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों सभी विद्यार्थी बताएंगे काजीरंगा। देखो काजीरंगा से ही पता चल रहा है दोस्तों ये कहां का है, असम का है, तो आंसर भी असम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी विद्यार्थी टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो प्रवीण वाशिष्ठ, अगर आप प्रवीण वाशिष्ठ ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। भारत में किस देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित
करने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए बताइए, तो बिल्कुल ईरान वाला तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। अभी ये तो काफी चर्चित में भी चर्चित है टॉपिक, क्योंकि दोस्तों ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? शानदार क्वेश्चन भाई। कितने स्टूडेंट बता पाएंगे इसका आंसर? तो जितने भी इस कर्नाटक टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती किन दो देशों के मध्य हुआ दोस्तों? किन देशों के मध्य हुआ दोस्तों? तो इन तीनों ही देशों के मध्य हुआ दोस्तों, भारत, श्रीलंका और मालदीव दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एशियाई मुक्केबाजी परिषद के अध्यक्ष सदस्य कौन बने हैं? एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य कौन बने हैं, बताइए इसका आंसर। तो विजेंद्र सिंह अगर आप टिक कर रहे हो तो जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या आप लोग भी विजेंद्र सिंह ही टिक कर रहे हो? तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 2025 में निम्न में से किस पोर्टल ने विभिन्न मंत्रालय की कई कृषि योजनाओं को एकीकृत किया है? बताइए दोस्तों, विभिन्न मंत्रालयों की कई कृषि योजनाओं को एकीकृत किया, क्या आंसर होगा? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई कृषि निवेश, ऑप्शन नंबर बी। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस अन्य राष्ट्र के बीच किया गया एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो यूनाइटेड किंगडम टिक कर रहे हो क्या आप लोग भी? अगर टिक कर रहे हो तो भाई गलत है, इसका आंसर सिंगापुर होगा, यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट ने 2025 में बोस्टन विश्वविद्यालय में पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में नया रिकॉर्ड स्थापित किया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट गुलवीर सिंह टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 2025 पेरिस मैराथन में पुरुष की दौड़ किसने जीती है दोस्तों? पुरुषों की दौड़ किसने जीती दोस्तों, बताइए इसका आंसर। सही जवाब क्या है? बेनार्ड बिवोट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का दूसरा चरण कहां पर आयोजित किया गया है? यह भी शानदार क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में? तो सही जवाब हो जाएगा गुलमर्ग। अब ये गुलमर्ग कहां पर है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। गुलमर्ग कश्मीर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मनाली हिमाचल प्रदेश में, आप लोगों को पता ही होगा। टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का 24वां संस्करण कहां पर शुरू किया गया है? ये शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए, तो ये शुरू किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 50वां, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 2025 में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर। शानदार क्वेश्चन है। तो अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों कामले जिले में, कौन से जिले में? अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित कहां पर की गई थी दोस्तों? यह भी शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर दक्षिण कोरिया होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपके लिए अलग से फैक्ट लिखकर भी लेके आया हूं दोस्तों। मेहनत करिए आप लोगों के लिए, ठीक है। 70 क्वेश्चन तो मैं आपको दे ही रहा हूं और इंपोर्टेंट फैक्ट भी करवाऊंगा, जहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 100% तय है। तो लास्ट तक बने रहे ना। जुलाई 2025 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का केंद्र बिंदु क्या था दोस्तों? ये एक शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो केंद्र बिंदु दोस्तों जैन धर्म था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, 2025 में सबसे तेज 2000 टी20 रन 2000 रन टी20 बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? मतलब 2000 रन बनाए, वो भी किस में? टी20 फॉर्मेट में। तो वो पहले खिलाड़ी कौन बन गए, ये आपसे पूछा है। तो वो बन गए साई सुदर्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 2025 में लाइव शतरंज रैंकिंग में विश्व नंबर 1 रैंक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए बताइए इसका आंसर सभी विद्यार्थी। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों आर प्रज्ञान नंदा टिक कर रहे हैं, जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश मई 2025 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया? 5 स्टार लगा लो। चलिए भाई 5 स्टार लगा लो। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे, इसीलिए दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हुए ना जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोगों को। सही जवाब हो जाएगा अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी। भाई नए चैनल पर विजिट कर रहे हो, क्लास को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे। भारत के किस प्राधिकरण ने दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक की मेजबानी की है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो वो है दोस्तों भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी सही टिक कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन, 12 मई 2025 को ब्रसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच
मुक्त बाजार समझौते के वार्ता का कौन सा दौर शुरू हुआ है दोस्तों? ये शानदार क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय के बीच में। बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई? तो वो है दोस्तों 11वां दौर शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी विद्यार्थी टिक कर रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 बताइएगा। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र दराज की भारतीय महिला कौन बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चलिए बताइए, इवन सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन आज की क्लास का छोड़ना मत दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए, इसका सही आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इजराइल ने 2026 का इजराइल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? आप सभी को पता है दोस्तों, टॉपिक ट्रेंडिंग में है दोस्तों देश, ठीक है, क्योंकि फाइट चल रही है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के हैं, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी राष्ट्रीय बाघ के संरक्षण प्राधिकरण ने दी है। ये किस राज्य में है दोस्तों? बताइए। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दी है, ये किस राज्य में है? तो ये है मेरे भाई बिहार राज्य में। जितने भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं, बताइए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। भाई आप लोगों से मैंने कमेंट किया था कि आप लोगों को बताना है कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। तो मैंने स्टार्टिंग में कमेंट किया था, आई होप कि आप सभी ना कमेंट भी किए होंगे। 87वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो वो है दोस्तों सूर्य करिश्मा तामीरी, ऑप्शन नंबर डी लॉक करने वाले बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई भारत करेगा, हमारा प्यारा भारत करेगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे क्या कुंभल है ना, राजस्थान, कुंभलगढ़ कहाँ का है दोस्तों? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक है दोस्तों? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2026 का, बताइए। तो हमारा भारत इसमें दोस्तों कितने नंबर पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा? तो आपको टिक करना है 6वें नंबर पे है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का पहला चरण कहाँ शुरू किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। चलिए बताइए इसका आंसर लद्दाख लेह, अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए बताइए। तो इसका खिताब विदर्भ ने जीता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में अवसंरचना विकास के भाग के रूप में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर कहां पर किया जाएगा इसका निर्माण? इसका निर्माण किया जाएगा बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक 2025-26 के लिए अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है दोस्तों? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो ये वृद्धि है दोस्तों 5% की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 की नई श्रेणी में किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो ग्राम पंचायत है पश्चिमी मालसीपुर, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी को लोग जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न, इसके बाद 3-4 फैक्ट पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। मार्च 2025 में आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीका अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 4 नहीं 5 स्टार लगा लो भाई, इस पे तो 5 स्टार लगाने बनते हैं। तो आंसर आएगा क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाने जा रहा हूं, तो अब ध्यान से सुनिएगा। नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की 38वीं रैंक है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स सूचकांक 2025 में भारत की 185वीं रैंक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की 102वीं रैंक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की 115वीं रैंक है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की 130वीं रैंक है। तो ये सारे आपको याद कर लेने, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछेगा। ये वैश्विक लैंगिक अंतराल में बात करेंगे 131वीं है, ध्यान रखना। तो ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में पूछेगा। ये सारे के सारे आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करके लिखी है दोस्तों, मेरी मेहनत बेकार में मत जाने देना, आप याद कर लेना, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इनमें से इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फ्रेंच ओपन 2025 में जिसमें पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में दोस्तों पुरुष एकल जेनिक सिनर और महिला मेडिसिन की, अभी अपन ने पढ़ा था ना ये वाला। चलिए ये बताइए, विंबलडन ओपन 2025 का 138वां संस्करण था, पुरुष जेनिक सिनर, महिला इगा स्वियाटेक, ठीक है। यूएस ओपन 2025 का 145वां संस्करण था, पुरुष कार्लोस अल्कराज और महिला कौन थी? आजना सभालेंका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतिम है ये, ठीक है।
38वां राष्ट्रीय खेल 2025 याद रखना। आपको क्वेश्चन पूछेगा थीम क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्रीन गेम्स है, ठीक है। शुभंकर पूछेगा तो आपको मौली टिक करना है। स्थान पूछेगा, पहला स्थान किसको मिला, सर्विसेज, आपको टिक करना है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछेगा। और सेकंड स्थान मिला है दोस्तों महाराष्ट्र, ये भी पूछेगा। और थर्ड स्थान पूछेगा दोस्तों कहां पर, हरियाणा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब जो 39वें होंगे वो मेघालय में होंगे, और कब होंगे, 2027 में होंगे दोस्तों, कब होंगे, 2027 में, ठीक है। तो फिलहाल इसी के साथ आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे एक छोटे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। ये कुछ टॉप सेलेक्टेड 70 क्वेश्चन रखे थे आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आई होप गाइज आपने सारी क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे, पूरी क्लास अटेंड करी होगी लास्ट से एंड तक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और उनको बता दो ये करंट अफेयर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों। मिलेंगे 8 बजे, तब तक जय हिंद, जय भारत।